वार्ता। दर्शकों, हिमालयन हिस्ट्री के चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का इलाका। ये कुतुब मीनार का इलाका जो मेरे पार्श्व में आपको दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में किया था। बलुआ मिट्टी और संगमरमर से बने इस ऐतिहासिक इमारत को बनाने के बाद उनकी बीच में ही डेथ हो गई थी। इल्तुतमिश ने आगे का निर्माण किया और फाइनली फिरोज शाह तुगलक ने आखिर में इसके 2 गुंबदों का निर्माण किया। इसके पश्चात जब देश में मुगल वंश का आगमन होता है तो मुगल वंश ने अपने वास्तुशिल्प के साथ गुलाम वंश की इस शैली को अपने साथ संबद्ध करते हुए इसका निर्माण, मस्जिदों का निर्माण, यहाँ सराय, यहाँ उद्यान, इस तरह का निर्माण किया। 200 एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए इस भूभाग पर ये जो मीनार है, ये विश्व की ईंट गारे से बनी हुई कह सकते हैं कि सर्वाधिक बड़ी इमारत है, मीनार है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसका कई बार भूकंप से, और जो सबसे बड़ा त्रासदी का जो भूकंप आया था जिसमें 1803 में उत्तराखंड भी बहुत बड़ी तबाही मचाई थी उत्तराखंड में, उसी दौरान इसके 2 शिखर टूट चुके थे। लेकिन इसके बाद ब्रिटिश शासक स्मिथ ने फिर से इसका निर्माण किया 1959 में, और तब से ये पुरातत्व विभाग के अधीन ये ऐतिहासिक इमारत भारत वंश की एक साझी संस्कृति का भी प्रतीक है। मैं बताना आपको चाहता हूँ कि जब देश में इस तरह की इमारतों को लेकर सहिष्णुता का दौर, बहस का एक दौर चल रहा है, उसमें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि चाहे हमारा ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, ये इमारतें हमारी महज किसी धर्म और संस्कृति का नहीं बल्कि देश की वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है, और साथ में भारत की उस सांस्कृतिक साझी संस्कृति को भी दर्शाने का काम करता है जिसकी जड़ें हमारे इतिहास में जमी हैं। आज भी 12 वर्षों की इस तमाम झंझावत के बाद भी इस इमारत और इस परिसर जो 200 एकड़ में फैला हुआ है, इसका खड़ा होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये देश और विदेश के सैलानियों के साथ भारतीय पर्यटक और विदेशी पर्यटकों के लिए भी न केवल आकर्षण का केंद्र है बल्कि इससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को भी आधार मिला है। तो कुतुब मीनार के इस ऐतिहासिक स्थल से मैं वापस योगेश धस्माना आपको वापस लिए चलता हूँ, फिर नए संदर्भ में और नए ऐतिहासिक स्थलों के बारे में आपसे परिचित कराऊंगा। तो ये एक बार फिर से मैं चाहूँगा अपने साथी उत्कर्ष से कि वो इस मीनार का एक हिस्सा दर्शकों को दिखा दे कि आज भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग इसकी देखरेख कर रहा है और सामान्य दर्शकों के लिए 40 रुपये इसका शुल्क रखा गया है, और बच्चों के लिए बिल्कुल जो 5 साल से नीचे हैं उनके लिए निःशुल्क है। तो मैं कहूँगा कि आप भी आएँ, देखें और इस देश की साझी संस्कृति के साथ साथ इस बेजोड़ वास्तुशिल्प के नमूनों को भी दिखाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।